नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं जहां पर जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी के तीनों ही कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। वापस नहीं होगा किसान आंदोलन। तो वहीं दोस्तों जानेंगे पीएम मोदी के फैसले पर भड़की है कंगना रनौत, दे दिया है विवादित बयान। इसके साथ ही बताएंगे लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत का यहां पर आयोजन किया जाएगा या नहीं, आगे जानेंगे। इस बीच आप लोगों को बताएंगे कृषि कानून रद्द होने को लेकर के राहुल गांधी की भविष्यवाणी हुई है सच साबित। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चलें। कृषि कानून वापसी की घोषणा, कुंडली और सिंघू बॉर्डर पर झूमे किसान, बांटे हैं लड्डू, फैसले को बताया है संघर्ष की जीत। तो वहीं राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान, तीनों ही कृषि कानून वापसी के पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद किसानों ने टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर जश्न मनाया है। किसानों ने कहा है कि गुरु पर्व पर यह उनके संघर्ष की जीत है। इस बीच किसान नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि अभी केवल घोषणा हुई है, कानून वापसी नहीं हुए हैं। वे संसद में कानून वापसी का इंतजार करेंगे। इसके अलावा एमएसपी व किसानों पर दर्ज मुकदमे समेत कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी है। अभी इन सब मुद्दों पर सरकार बातचीत टेबल तैयार कर किसानों को बुलाए, तभी किसान आगे का निर्णय लेंगे। और वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जब तक संसद में कानून वापसी नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि राकेश टिकैत की दो टूक, तत्काल वापस नहीं होगा किसान आंदोलन, कृषि कानूनों को संसद में रद्द होने तक करेंगे इंतजार। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। मोदी की अंधभक्त कही जाने वाली कंगना उतरी है प्रधानमंत्री मोदी के ही खिलाफ। तीनों ही कृषि कानूनों की वापसी से भड़की है कंगना रनौत। आप लोगों को बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों ही कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार के इस फैसले से उनकी भक्त कही जाने वाली कंगना रनौत यहां पर नाखुश नजर आई है। कृषि कानूनों की वापसी को दुखद और शर्मनाक बताते हुए कंगना रनौत ने कहा है कि मोदी सरकार का यह फैसला पूरी तरह से अनुचित है। कंगना रनौत ने आगे कहा है कि अगर संसद में चुनी हुई सरकार के बदले सड़कों पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया तो यह एक जिहादी राष्ट्र है। ये यहां पर देख सकते हैं कि एक बार फिर से कंगना रनौत ने जहर उगला है और अब तो प्रधानमंत्री मोदी के ही फैसले पर सवाल खड़े करने लगी हैं कंगना रनौत। यानी कि अब बीजेपी नेताओं के भी निशाने पर आएंगी कंगना रनौत। आगे की जो भी खबर होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट बताते चलें। राहुल गांधी की बात हुई है सच साबित, कृषि कानून हुए वापस, देश के अन्नदाता ने झुका दिया सत्याग्रह से अहंकार का सर, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के आंदोलन के सामने घुटने टेक दिए हैं। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। इसको लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया है, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। और वहीं राहुल गांधी ने अपना एक पुराना वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो भी किसान कर रहे हैं मुझे गर्व है, मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने उनकी मांगों को पंजाब में यात्रा के दौरान भी उठाया था और मैं आगे भी इसे जारी रखूंगा। राहुल गांधी वीडियो में कहते हैं कि मेरे शब्दों को लिख लीजिए कि इन कृषि कानूनों को सरकार को हर हाल में वापस लेना ही होगा। और राहुल गांधी की वो बात अब यहां पर सच साबित हुई है। केंद्र सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, कृषि कानूनों की वापसी पर सोशल मीडिया पर आए हैं तमाम रिएक्शन। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, तीनों ही कृषि कानूनों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने इनको रद्द करने का ऐलान किया है। और वहीं पीएम मोदी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया में रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई है। आप लोगों को बताते चले, एक यूजर ने ट्वीट पर लिखा, उपचुनावों की हार ने मोदी जी को बहुत कुछ सिखा दिया। पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें कम, अब तीनों ही किसान कानून वापसी लेने पड़े। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अंधभक्त कहते थे मोदी है नहीं झुकेगा, लेकिन किसानों ने इनको झुका लिया है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, एक अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हक की लड़ाई में दिल्ली के रास्ते के बैरियर, पानी और लाठियों की बौछार, आड़ती खालिस्तानी अलगाववादी के टैग, देशद्रोह के केस,
सीएम मंत्रियों के भड़काऊ बयान, करनाल, अंबाला, हिसार, लखीमपुर में सरकारी जुल्म, 700 शहादत और लाखों किसान 1 साल से बेघर। ये सब कुछ किसानों ने झेला है 1 साल के दौरान। और वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, कृषि आंदोलन में शहीद हुए 700 से ज्यादा किसानों को नमन, आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई, मोदी को आखिरकार झुकना ही पड़ा है। किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और वहीं एक अन्य यूजर ने ट्वीट कर लिखा, एक अभिमानी, अहंकारी, घमंडी और 700 किसानों की हत्यारी सरकार को आखिरकार किसानों की अहिंसक आंदोलन के आगे झुकना ही पड़ा है। लेकिन यह आधी जीत है, जब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती। झुकते सभी हैं, बस झुकाने वाला होना चाहिए। हमारा किसान जिंदाबाद। ये यहाँ पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर लगातार सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें। मोदी के ऐलान के बाद भी लखनऊ में 22 नवंबर को होगी किसान महापंचायत। पीएम मोदी के बयान पर नहीं है किसानों को भरोसा। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन पीएम मोदी के इस बयान पर किसानों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस बीच किसान संगठन के नेताओं ने कहा है कि जब तक यह काले कानून संसद में रद्द नहीं कर दिए जाते, तब तक वो अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पीएम मोदी के बयान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वहीं किसान संगठन ने आगे कहा है कि पीएम ने कानून वापस लेने की बात तो की है, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने इस आंदोलन में अपनों को खोया है, और जो किसान यहां पर शहीद हुए हैं उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लखनऊ में 22 नवंबर को आयोजित की जाएगी किसान महापंचायत। एक और बड़ी खबर इस बीच बताते चलें। कृषि कानून वापसी पर बोली है प्रियंका गांधी, चुनाव में हार दिखने लगी तो सच्चाई आई समझ। मोदी जी, आपकी नीयत पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने तीनों ही केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने पर पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 700 से भी अधिक किसानों की शहादत, 350 से भी अधिक दिन का संघर्ष। नरेंद्र मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल करके मार डाला, आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा। आपने खुद आंदोलन जीवी बोला किसानों को। प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि किसानों पर लाठियां बरसाई गई, सरकार की तरफ से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी कि यह देश किसानों ने बनाया है, यह देश किसानों का है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है, और कोई सरकार किसानों के हित को कुचल करके इस देश को चला नहीं सकती है। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चलें। मोदी सरकार ने वापस लिए हैं तीनों ही कृषि कानून तो कांग्रेस बोली टूट गया अभिमान, जीत गया किसान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के तुरंत बाद कांग्रेस ने ट्वीट किया है और कहा है कि टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। इसके बाद आप लोगों को बताते चले, किसानों की शहादत अमर रहेगी, ये यहां पर कहना है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके किसानी और किसानों को बचाया था। मेरे देश के किसानों को मेरा नमन, ये यहां पर केजरीवाल ने ट्वीट किया है। और वहीं काले कानूनों का निरस्त होना किसानों के सत्याग्रह को मिली ऐतिहासिक जीत है, ये यहां पर कहना है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। कृषि कानून वापस लेने पर नवाब मलिक बोले चुनाव में हार के डर से पीएम मोदी ने लिया है ये फैसला, किसानों की हुई है जीत। आप लोगों को बताते चले, तीनों ही कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि आज से तीनों कृषि कानून इस देश में नहीं रहेंगे। एक बड़ा संदेश देश में गया है कि देश एकजुट हो तो कोई भी फैसला बदला जा सकता है। चुनाव में हार के डर से प्रधानमंत्री ने तीनों ही कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। किसानों की जीत देशवासियों की जीत है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, स्वाधीनता आंदोलन से जिनका लेना देना नहीं, उन्हें आजादी को भी कहना क्यों बुरा लगेगा। कंगना रनौत पर अब जावेद अख्तर का तंज। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत ने अपने एक बयान में कहा था कि 1947 में देश को आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी। अब इसी बयान को लेकर के उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। इसी क्रम में यहां पर मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने उन पर तंज कसा है। जावेद अख्तर ने ट्वीट के जरिए कंगना रनौत के भीख में आजादी वाले बयान पर तंज कसा है। आप लोगों को बताते चले, उन्होंने कहा है कि इनकी बात को पूरी तरह से समझा जा सकता है।
जिनका स्वाधीनता आंदोलन से कुछ लेना देना ही नहीं है, वह बुरा क्यों महसूस करेंगे अगर कुछ लोग इस आजादी को भीख भीख करार दें। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।